हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR सॉफ्ट स्टडी में। प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हो? ज़रा कमेंट कर मेरे को बताइए। आप सभी लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? तो कमेंट कीजिए। चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा 12 क्लास इतिहास यानी कि हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले 9 प्रश्न पर 12 क्लास इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं पहले 9 प्रश्न पर। पहले 9 प्रश्न में लिखा है तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है पाकिस्तान में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है रूस में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? तो देखिए आप सबको मालूम है तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है मेरा दोस्त पाकिस्तान देश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। पाकिस्तान देश में स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं दोनों प्रश्न पर। दोनों प्रश्न में लिखा है निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? ए ऑप्शन है कालीबंगा, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन लोथल, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो है हम लोग जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो है कालीबंगा भी है, मोहनजोदड़ो भी है, लोथल भी है। इनमें से सभी हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदड़ो है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर मोहनजोदड़ो है। देखिए कालीबंगा जो है राजस्थान राज्य में स्थित है, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। और लोथल भी है गुजरात राज्य में स्थित, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं 3 प्रश्न पर। 3 प्रश्न में लिखा है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। ए ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक, बी ऑप्शन लोकतंत्रात्मक, सी ऑप्शन नगर पालिका जैसा, डी ऑप्शन गणतंत्रात्मक जैसा। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो है कैसा था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो है हम लोग जानते हैं नगर पालिका जैसा है। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो है नगर पालिका जैसा है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है फहियान कौन था? ए ऑप्शन है नाविक, बी ऑप्शन चिकित्सक, सी ऑप्शन सेनापति, डी ऑप्शन है चीनी तीर्थयात्री। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से फहियान कौन था। तो देखिए फहियान जो है चीनी तीर्थयात्री था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को डी करेक्ट आंसर लगा देना है। जो फहियान जो है चीनी तीर्थयात्री है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है कालिंग युद्ध कब हुआ था? ए ऑप्शन है 261 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन है 251 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन 263 ईसा पूर्व, डी ऑप्शन 254 ईसा पूर्व। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से कालिंग युद्ध कब हुआ था। तो देखिए कालिंग युद्ध जो हुआ था मेरा दोस्त 261 ईसा पूर्व हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को एक करेक्ट आंसर लगा देना है। जरूर इसको याद कर लेना है। कालिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है पुराणों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है 19, डी ऑप्शन है 19। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से पुराणों की संख्या कितनी है। तो देखिए पुराणों की संख्या जो है हम लोग जानते हैं पुराणों की संख्या जो है 18 है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बी करेक्ट आंसर लगा देना है। पुराणों की संख्या जो है 18 है। तो इसका करेक्ट आंसर जिसको याद नहीं हो उसको जरूर याद कर लेना है कि पुराणों की संख्या जो है 18 है। अब महाजनपदों की संख्या जो है 16 है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे? ए ऑप्शन मौर्य वंश के राजा, बी ऑप्शन है सातवाहन वंश के राजा, सी ऑप्शन है गुप्त वंश के राजा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाला थे। तो देखिए सातवाहन वंश के राजा जो थे बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी करेक्ट आंसर लगा देना है।
सतवाहन वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? ए ऑप्शन संस्कृत भाषा में, बी ऑप्शन प्राकृत भाषा में, सी ऑप्शन हिंदी भाषा में, डी ऑप्शन तमिल भाषा में। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से अशोक का अभिलेख किस भाषा में है। तो देखिए ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को गलत नहीं करना है। अशोक का अभिलेख जो है किस भाषा में है? तो अशोक का अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बी करेक्ट आंसर लगा देना है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद करना है। अशोक का अभिलेख प्राकृत भाषा में है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 9 प्रश्न पर। 9 प्रश्न में लिखा है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? ए ऑप्शन है नालंदा, बी ऑप्शन है पावरीपुरी, सी ऑप्शन है बोध गया, डी ऑप्शन है कपिलवस्तु। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान जो है कपिलवस्तु है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को डी करेक्ट आंसर लगा देना है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान जो है कपिलवस्तु है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। ए ऑप्शन संगम वंश, बी ऑप्शन सालू वंश, सी ऑप्शन तुलु वंश, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य से जो है संगम वंश भी है, सोलू वंश भी है, तुलु वंश भी है। तो इनमें से सभी है। देखिए विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश जो है इनमें से सभी वंश है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को डी करेक्ट आंसर लगा देना है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर याद रखना है। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुआ था मेरा दोस्त 1336 ईसा पूर्व हुआ था। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईसा पूर्व हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखना है। चलिए देखते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है हरिहक और बुका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ए ऑप्शन 1336 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1236 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1136 ईस्वी में, डी ऑप्शन 1436 ईस्वी में। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से हरिहक और बुका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो देखिए जस्ट पहले ही आप लोग को बताएं हरिहक और बुके ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की थी 1336 ईस्वी में की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को गलत नहीं लगाना है। इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगाना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था, हरिहक और बुके ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं 12 प्रश्न पर। 12 प्रश्न में लिखा है अयंगर व्यवस्था संबंधित है। ए ऑप्शन है मुगल साम्राज्य से, बी ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य से, सी ऑप्शन है बहुमनी साम्राज्य से, डी ऑप्शन है दिल्ली सल्तनत से। तो देखिए पूछा यार आप लोगों से अयंगर व्यवस्था संबंधित है। तो देखिए अयंगर व्यवस्था संबंधित जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। अयंगर व्यवस्था संबंधित जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा कि जब भी क्लास हो तभी आपके पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले 9 प्रश्न में क्या लिखा है। अगले 9 प्रश्न में लिखा है किताब उल हिंद किसकी रचना है। ए ऑप्शन इब्न बतूता की, बी ऑप्शन अल बरूनी की, सी ऑप्शन मिनहाज की, डी ऑप्शन जियाउद्दीन की। तो देखिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से किताब उल हिंद किसकी रचना है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आप लोग के लिए। किताब उल हिंद जो रचना है अल बरूनी जी की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को भी करेक्ट आंसर लगा देना है। किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो अल बरूनी जी की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है किस मुगल शासकों ने दास प्रथा समाप्त किया। ए ऑप्शन है बाबर ने, बी ऑप्शन है अकबर ने, सी ऑप्शन है शाहजहां ने, डी ऑप्शन है औरंगजेब ने। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था। तो देखिए अकबर जो है दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो अकबर ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी करेक्ट आंसर लगा देना है। दास प्रथा समाप्त किए थे अकबर जी ने। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए देखते हैं अगले 9 प्रश्न पर।
अगले 9 प्रश्न में लिखा है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए ऑप्शन है बहलोलोदी, बी ऑप्शन है सिकंदर लोदी, सी ऑप्शन इब्राहिम लोदी, डी ऑप्शन है काफूर लोदी। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए लोदी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों से लगा देना है। लोदी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी था। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न में लिखा है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? ए ऑप्शन दिल्ली में, बी ऑप्शन लाहौर में, सी ऑप्शन आगरा में, डी ऑप्शन सासाराम में। तो देखिए इस प्रश्न को आप लोगों को गलत नहीं करना है, इसका जवाब आप लोगों को चैट सेक्शन में देना है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो देखिए शेरशाह का मकबरा जो है चैट सेक्शन में लिखिए शेरशाह का मकबरा कहाँ है। बहुत ईजी प्रश्न है आप लोग के लिए, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो देखिए शेरशाह का मकबरा जो था सासाराम में है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम अपने बिहार राज्य के रोहतास जिला के सासाराम में है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को डी करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? ए ऑप्शन 1306 में, बी ऑप्शन 1526 में, सी ऑप्शन 1206 में, डी ऑप्शन 1556 में। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जो हुआ था 1526 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को गलत नहीं लगाना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन सोन नदी के किनारे, बी ऑप्शन है यमुना नदी के किनारे, सी ऑप्शन है गोमती नदी के किनारे, डी ऑप्शन है गंगा नदी के किनारे। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी करेक्ट आंसर लगा देना है। ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए देखते हैं अगले 9 प्रश्न में क्या लिखा है। अगले 9 प्रश्न में लिखा है राय बहादुर दयाराम शाह ने कहाँ उत्खनन कराया था? ए ऑप्शन मोहनजोदड़ो में, बी ऑप्शन हड़प्पा में, सी ऑप्शन लोथल में, डी ऑप्शन कालीबंगा में। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से राय बहादुर दयाराम शाह ने कहाँ उत्खनन कराया था? तो देखिए राय बहादुर दयाराम शाह ने जो है पहले हड़प्पा में उत्खनन कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी करेक्ट आंसर लगा देना है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का ये सब तीनों नगर है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का नगर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे विकसित नगर जो है मोहनजोदड़ो है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न में लिखा है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। ए ऑप्शन है पश्चिम भारत में, बी ऑप्शन दक्षिण भारत में, सी ऑप्शन है पूर्वी भारत में, डी ऑप्शन उत्तरी भारत में। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। तो औरंगजेब अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था दक्षिणी भारत में बिताया था। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिणी भारत में बिताया था। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए आप लोगों से 20 इतिहास यानी कि हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। 20 में आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट कर मेरे को बताइए कि सर मेरा इतना सही हुआ है। तो ज़रूर बताइएगा कि 20 में इतना सही हुआ है। जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।